शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। आज उसके रूल्स के बारे में बता दूं आपको मैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या है। जैसे बताया था आपको कि जब हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं या किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उससे सेंटेंस का फॉर्म तो बदलता है, जो ग्रामेटिकल फॉर्म है बदलता, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं। तो रूल नंबर 1, तो वो सेंटेंस जिसमें एडवर्ब होता है टू नंबर 1 रूल में, तो उसको हम चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल है ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो इसमें ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल की पहचान क्या होती है कि इसमें सिंगल क्लॉज होता है। तो सिंगल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होगा। क्लियर? इसको हम चेंज करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में करते हैं तो दैट ही कैन नॉट वॉक, और इस टू की जगह दैट ही कैन नॉट। ठीक है? तो ये सिंपल सेंटेंस है, ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ये सिंपल सेंटेंस क्यों? क्योंकि ये सिंगल क्लॉज में इसका एक क्लॉज है। इसको हमने इसको चेंज करा, ट्रांसफॉर्म किया। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो इस टू की जगह सो और इस टू की जगह दैट ही कैन नॉट। ये हमने इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। क्लियर? और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इसमें दो क्लॉज होंगे, ये दो ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। फर्स्ट क्लॉज मेन क्लॉज है और बाकी जो क्लॉज है वो है इसका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है? तो ये रूल नंबर 1, सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। इट इज टू हॉट टू गो आउट। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल क्यों है? सिंपल सेंटेंस है, इट इज टू हॉट टू गो आउट। इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि सिंगल क्लॉज है। ठीक? अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो सेम ऐसे ही होगा। इट इज सो हॉट। इस टू को सो में चेंज किया, सो में ट्रांसफॉर्म किया, और इस टू को दैट। अब यहां पर इस सेंटेंस में तो ही था मेन क्लॉज में सब्जेक्ट, तो इसमें हमने दैट कर दिया था। लेकिन यहां पर इट है, तो इट की जगह हम यहां पर वन लिखेंगे। दैट वन कैन नॉट गो आउट। दैट वन कैन नॉट गो आउट। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो टू की जगह दैट वन कैन नॉट। इस वन की जगह आप इसमें वी, यू, आई
भी लगा सकते हैं। वी लगा दीजिए इस वन की जगह, यू आई है। तो इट है तो उसमें वन लगा दिया। इट इज सॉल्व, इतनी गर्मी है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, तो कोई भी के लिए वन कैन नॉट गो आउट। क्लियर होगा? तो ये हमारा फर्स्ट रूल था, सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। जिन सेंटेंस में टू का इस्तेमाल होता है वो सिंपल सेंटेंस इस तरह से हैं, और उनको हमने कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसमें। रूल नंबर 2, ways of expressing a condition। तो जब हम कंडीशन एक्सप्रेस करते हैं तो उसे किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं? मैंने आपको याद होगा पिछले लेसन में सिखाए थे कुछ सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल फॉलो होंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ यू go out, you will get wet। ठीक है, if you go out you will get wet। अगर आप बाहर जाते हो तो आप भीग जाओगे, गीले हो जाओगे। if you go out you will get wet। ठीक, ये आपका सेंटेंस है, ये कंडीशन में है। अब आपको इस तरह बदलना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है जिसका मीनिंग चेंज ना हो, सेंस चेंज ना हो। तो क्या बनेगा ये इसमें? यू डोंट गेट वेट अनलेस यू गो आउट। तो यहां हमने इफ के साथ अनलेस का इस्तेमाल किया है, इफ को हटाकर अनलेस का किया है। कंडीशंस को जो सेंटेंस कंडीशन में होंगे उन्हें हम ट्रांसफॉर्म इस तरह से करेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल इसका एक और, if you work hard you will pass। अगर आप मेहनत करते तो पास होंगे, you will pass तो आप पास हो जाएंगे। अगर मेहनत करते हैं तो पास हो जाएंगे। ठीक, तो इसको हमने ऐसे बनाया, वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू विल पास। मेहनत करो, पास हो जाओगे। और इसमें क्या, इफ यू वर्क, अगर आप मेहनत करते तो पास होते। तो इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते तो यू विल पास, यू पास होते। जैसे रूल कंडीशन का है कि हमारा एक सेंटेंस बनता है प्रेजेंट में, दूसरा बनता है फ्यूचर में। अब इसमें क्या है, वर्क हार्ड, मेहनत करो और पास हो जाओगे। ठीक, एक और एग्जाम्पल देते हैं इसके अंदर। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, मैं तुम्हें देता। ये कौन सेंटेंस है कंडीशन के अंदर? इमेजिनरी कंडीशन है, मैंने पढ़ाया होगा आपको। इफ आई हैड मनी, होता तो देता। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू सम। तो उसको कैसे बनाएंगे? इस हैड को बाहर निकाल देंगे। हैड आई एनी मनी, हैड आई एनी मनी I would give you some। तो
तो जब इस हेड को बाहर निकाला जाएगा तो ये बनेगा, ये फट जाएगा, हैड आई एनी मनी, अगर मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं आपको दे देता। तो ये एग्जाम्पल हमारे कंडीशंस के हैं, तो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। रूल नंबर 3, तो थर्ड रूल में क्या है, जब हम कोई कंट्रास्ट को एक्सप्रेस करते हैं, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट तरीके हैं कंट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दो इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है वो ईमानदार है। ठीक, अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका मीनिंग ना बदले, चाहे इसका फॉर्म बदल जाए। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, दो ही इज पुअर। और जब दो भी फिर लगाएंगे तो ये इसका जो कॉमा है ये खत्म हो जाएगा, दो इसकी जगह दो हो जाएगा। इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है यद्यपि वो गरीब है, तो इज ऑनेस्ट दो इज पुअर। तो दो का इस्तेमाल जब चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, तो कॉमा हट जाएगा और दो बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ने बहुत मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गया। ठीक, इसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, ही फेल्ड, ठीक, ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। तो इसमें भी हमने जब यस में, क्योंकि ऑल्दो और येट लगा हुआ है, तो कॉमा हटा के पहले ही फेल्ड आएगा, फिर ऑल्दो और ये हटा देंगे, तो ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। ठीक, तो इस तरह से ये रूल नंबर 3 था। तो यहां हमने रूल नंबर 4, इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ द कंपैरिजन। तो इसमें क्या होगा, इसमें डिग्रीज ऑफ द कंपैरिजन, इंग्लिश में डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज होती हैं। तो हम यहां पर डिग्रीज को आपस में चेंज कर ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, What is the best student in the class? ये डिग्री कौन सी हमारे, सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव क्यों है, इज द बेस्ट, ये इसके सुपरलेटिव का बेस्ट लगा हुआ, द बेस्ट। ठीक, अब इसको भी चेंज, ट्रांसफॉर्म करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो इन द क्लास, ये हमारी कॉम्परेटिव डिग्री आ गई। ये हमारी डिग्री पॉजिटिव हो गई। तो नो द स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कोई दूसरा नहीं है अच्छा जैसा का गुल है। सो इज सो गुड एज गुल। तो इस तरह से हम अपना ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ, तो डिग्रीज में आपस में चेंज करके सुपरलेटिव कंपैरेटिव बदल के, कंपैरेटिव को पॉजिटिव बदल कर ट्रांसफॉर्म करेंगे।